गरीब की काली और अमीर की गोरी दुल्हन। यह कहानी है मेरठ के एक छोटे से गांव घाट की, जहां एक जमींदार और एक किसान की बेटी शादी एक ही दिन पे होती है। और एक दिन ही घर में जमींदार की लड़की बहुत खूबसूरत और गोरी थी। वह किसान की लड़की काली थी और बहुत सुंदर। यह सरल दोनों अपने शादी के दिन बेचारी पिता बेटा, आज तुम्हारी शादी का दिन है, मैं तुम्हारी शादी और लोगों से बेहतर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपनी बजट से बहुत अच्छा किया है। बेचारी लड़की, पापा क्या बात कर रहे हो, मेरी शादी अच्छी हो गई है और मेरी खुशी सब आप से है, कुछ कम नहीं होता। मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अमीर लड़की का बाप, बेटा आज तुम्हारी शादी है, तुम्हारा क्या चाहिए हो, या जो कुछ भी तुम्हें याद कर रहा हो, मुझे अपनी शादी में सब कुछ बताओ, मैं सब कुछ पूरा कर दूंगा। रिच गर्ल, पापा बिल्कुल ठीक है, और मुझे कुछ याद नहीं है। दोनों लड़कियां शादी करके ही एक दूसरे के घर में जाती हैं। पहले दिन सब कुछ अच्छा और सम्मान रहता है, और लेकिन कुछ समय बाद अमीर और गरीब का भेदभाव होना शुरू हो जाता है। सास सुहानी, बेटा अमीर लड़की, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। सुहानी, हाँ माँ चलो, मैं अभी बहुत दिनों से बाहर जाने सोच रही थी। अंजलि, बेचारा माँ क्या मैं भी जा सकती हूँ, मुझे अपना छोटा सा सामान भी लेना है। सास, तुम क्या करोगी, तुम्हारे माता पिता ने कुछ नहीं दिया है, तो तुम यहाँ क्या करोगी, जो है उसके साथ काम करो। अंजलि, नहीं माँ, ऐसा नहीं है कि मेरे माता पिता ने मुझे सब कुछ दिया है जो आपके हाथ में था, कोई नहीं, तुम अपनी बहन के साथ जाओ, मैं कभी कभी अपना लाऊंगी। सास ने और सुहानी दोनों हंसने लगते हैं। सास बहू, मत निकालो और बाद में लाओ, तुम्हारा काम ऐसा ही चलेगा। अंजलि का पति यह सब देखकर नाराज हो जाता है। वह अंजलि से कहता है, पति तुम यह सब क्यों सहन कर रही हो, तुम मुझे आज तक क्यों नहीं बताई कि तुम्हारे साथ भेदभाव किया जाता है। अंजलि, ऐसा कुछ नहीं है, यह हमारा परिवार है, इनकी बातों में क्या गलत है। पति, तुम बहुत अच्छी अंजलि हो और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। अगले दिन सुहानी की सास उससे कहती है, सास सुहानी तुम मेरे साथ बैठो और हम बातें करेंगे। अंजलि, माँ मैं काम भी हो गया, मैं अभी आ रही हूँ। साथ बैठेंगे सास, बैठकर क्या करेगी, पहले बर्तन बनाओ और जो काम दिया है सब खत्म कर दो, हम दोनों कितने बातें कर रहे हैं। अंजलि, ऐसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन जब उसकी सास और ससुर दोनों ही अंजलि सुहानी के बीच भेदभाव करने लगते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ससुर, अंजलि हमारे लिए चाय ले आओ। होता है जब खुशी की बात आती है। सुहानी, पापा मैं उठ रही हूँ, चाय ले आऊं। अंजलि नहाने चली गई थी। ससुर, नहीं बेटा, तुम चाय क्यों बनाओ, आओ मेरे साथ बैठो, हम थोड़े देर बात करते हैं। फिर अंजलि आती है। अंजलि, हाँ पापा क्या कह रहे थे। ससुर, मैं कह रहा था मेरे लिए 2 कप चाय बनाकर सुहानी बना लेना, बाकी काम बाद में कर लेना। अंजलि, अभी बना रही हूँ। ससुर, हाँ आप अपने लिए और काम कर सकते हैं, हम दोनों किसी काम के बात कर रहे हैं। लंबे समय तक सब कुछ यूं ही चलता रहा। सास ससुर और सभी सुहानी के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन सभी अंजलि को दासी और अलग महसूस कराते थे। सब कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अकेले में खालीपन महसूस होता था। फिर अगले दिन अंजलि और सुहानी की नंद
सीमा आती है। सीमा गले लगते हुए भाभी, लेकिन वह अंजलि को सिर्फ नमस्ते कहकर और वह उसका चेहरा चिढ़ाकर छेड़ देती है। लेकिन अंजलि प्यार से उसके पैर छूती है और कहती है, अंजलि, हेलो दीदी, कैसी हो? सीमा, हम ठीक हैं। अब सीमा बाहर जाने की योजना बनाती है। सीमा, सुहानी भाभी, चलो कुछ शॉपिंग करते हैं, जरा मॉल चलते हैं। सुहानी, हाँ दीदी चलो। अंजलि, दीदी क्या मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने जाऊं? सीमा, भाभी आप क्या करेंगी? जाओ, हमें बताओ कि तुम क्या चाहती हो और तुम पकाते हो तो हम वापस आ जाते हैं। अंजलि तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वह ऐसा दिखावा करती है जैसे कुछ नहीं हुआ और अपने काम में लग जाती है। घर में जो भी आता था वह सब दिखाते थे कि सुहानी बहुत अमीर घर से है और अंजलि बहुत गरीब घर से है। लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ उल्ट गया। सुहानी और अंजलि की सास तबीयत खराब हो गई, बिगड़ता है और उन्हें अस्पताल में ले जाना होगा। डॉक्टर, उसका स्वास्थ्य बहुत गंभीर है। ससुर, मेरी बीवी को क्या हुआ? डॉक्टर साहब, साफ साफ बताओ। डॉक्टर, उसकी किडनी फेल हो गई है और उनकी किडनी ट्रांसप्लांटेशन करनी होगी। साथ को भी खून की कमी है। ससुर, क्या कह रहे हो डॉक्टर? वो अपना बहुत ख्याल रखती है और समय पर खाना पीना भी लेती थी। डॉक्टर, बीमारी का कुछ पता नहीं है, जब भी जाता है और जल्दी बताकर का समय नहीं है। आप उनके लिए खून की व्यवस्था करें, हमें उनकी किडनी ट्रांसप्लांट करनी है। फिर परिवार के सभी सदस्य अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं और सिर्फ सुहानी और अंजलि का ब्लड ग्रुप मैच होता है तो सभी लोग सुहानी को बुलाते हैं।